स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, किसी के बहुत आग्रह करने पर मकर राशि का ये भविष्यफल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वरना मैं तो अपने मकर जातकों से ये बार बार दोहराती रहूंगी कि जब आपके स्वयं के अंदर आपका सुंदर भविष्य बनाने की क्षमता है, आप जो चाहोगे वही पा सकते हो, तो फिर क्या जरूरत है ग्रह दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा के खेल में पड़ने की। हाँ, साढ़े साथी को लेकर कई मकर जातकों को ये जानने की असीम इच्छा है कि साढ़े साथी के बाद उनके अच्छे दिन कब आएंगे। दोस्तों, मकर जातकों के लिए वर्ष 2025 कई तरह की घटनाओं, बदलावों और चमत्कारों को लेकर आ रहा है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे और साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। स्ट्रेस कम होगा, साढ़े साथी की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद शनिदेव आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे, जो कि पराक्रम, पुरुषार्थ और मेहनत का होता है। आप पुरुषार्थ के द्वारा जो चाहो पा सकते हो। देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव से होगा। जो लोग अस्थमा, शुगर और पेट की बीमारियों से को जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी सेहत का विशेष ध्यान और सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति की शुभ पंचम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। आपको 2025 में जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे। साढ़े साथी की पीड़ा में देवगुरु बृहस्पति ने आपको बीच बीच में काफी राहत दी है। साढ़े साथी के खत्म होने के बाद आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी। परिवार और सामाजिक रिश्तों में सुधार होगा। जो लोग अविवाहित हैं, वो अब विवाह का निर्णय ले सकते हैं। एक नए जीवन की शुरुआत होगी। नए मित्र एवं नए रिश्तों से जुड़ने का भी अवसर है। 29 मार्च 2025 से पूर्व आप किसी भी वाद विवाद में न पड़े। कई बार शनिदेव जाते वक्त झटका देकर भी जाते हैं। आप साढ़े साथी के खत्म होने के बाद हर सिचुएशन को बड़ी टैक्टफुली हैंडल करोगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में होंगे। आपको अपने पसंद के काम करने का अवसर मिलेगा। आप स्वयं का आंकलन करेंगे, अपने स्वास्थ्य और मेंटल पीस का भी ध्यान रखेंगे। 29 मई 2025 से राहु के कुंभ में ट्रांजिट करने के बाद आपका अच्छा समय शुरू होगा। स्वयं कुछ बड़ा करने की इच्छा होगी। आपके कैरियर में ग्रोथ होगी। विदेश से संपर्क जुड़ेगा। आप खूब यात्राएं भी करेंगे। व्यवसाय और नौकरी के लिए या फिर किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 2025 मार्च से पहले आपको आपका कोई करीबी गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर आपको किसी फर्जी केस में फंसाने की कोशिश कर सकता है। आपका अंतर्ज्ञान उस शत्रु को पहचान मिलेगा। इस वर्ष शत्रुहंता योग बहुत प्रबल होगा। शत्रु सामने आने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि जिन मकर जातकों को उनके बुरे समय में उन लोगों ने बहुत रुलाया और अपमानित किया है और अभी तक उन लोगों ने माफी नहीं मांगी है, तो फिर उनके साम्राज्य को तहस नहस होते आप स्वयं देखेंगे।
मैंने स्वयं अपनी आंखों से अपने दुश्मनों के अंग भंग होते भी देखे हैं। दुख भी होता है। मकर जातकों, आपको अपने दुश्मनों को मारने के लिए कुछ भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। आपका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव और भगवान कृष्ण करते हैं। आप तो उन्हीं का काम कर रहे हो ना, तो आपको कौन देखेगा। ऐसे अनेकों सच्चे उदाहरण हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके परिवार में ऑलरेडी कुछ विवाद चल रहे हैं तो भी आप मार्च 2025 से पहले कोई भी निर्णय न लीजिएगा। अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति के अपनी उच्च की राशि कर्क में जाने के बाद बहुत से मकर जातक विवाह के बंधन में बन सकते हैं। मकर जातकों को धन लाभ होगा। अगर आप प्रेम में हैं तो साथी को जरूर समय दीजिए। आपको समझदार जीवन साथी मिल सकता है और आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं। अक्सर मकर जातक अपने काम और कैरियर के चक्कर में प्रेम को हमेशा टालते रहते हैं और इसी चक्कर में सच्चे प्रेम को भी खो देते हैं। शनि के तीसरे भाव में गोचर से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 2025 में शनि आपके लिए बहुत लाभ लेकर आ रहे हैं। 7.5 वर्ष मकर जातकों के जीवन का कठिन समय था। काम बहुत धीरे धीरे रुक रुक कर पूरे होते थे, लेकिन 7.5 खत्म होते ही अब आपके कार्य तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और अब आप स्पष्ट बात करेंगे। राहु के दूसरे घर में आने से अब आप अपने कार्यस्थल में भी अपने प्रमोशन को लेकर बात करेंगे और आपका बात करने का और एक्सप्रेशन का तरीका भी बदल जाएगा। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता में विकास होगा। युवाओं को नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको तरक्की मिलेगी। द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु, ये दोनों ग्रह आपको लाभ देंगे। आप मजबूती से आगे बढ़ोगे। आपके भाइयों के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद खत्म होने लगेंगे। 7.5 खत्म होने के बाद आपका सामाजिक रुतबा बढ़ेगा। आप लोगों के करीब जाएंगे। जोश उत्साह के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं और इस वक्त मंदी की मार झेल रहे हैं, 2025 अप्रैल मई के बीच उनके बिजनेस में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपका भाग्येश ग्रह बुध देव इस वर्ष आपको खूब लाभ देंगे और आपको कई तरीकों से लाभ के अवसर भी देंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता से खूब प्रोग्रेस करेंगे। इस दौरान आपके अंतर्ज्ञान की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से विकसित और प्रबल होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपकी भविष्यवाणी सत्य साबित होगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा। और अगर आपका YouTube चैनल है तो आपका चैनल चमत्कारिक तरीके से ग्रो करेगा। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में जाएंगे। आपको विदेश से धन प्राप्ति होगी। आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। जो मकर जातक बहुत समय से अपने घर का सपना देख रहे हैं, उनका सपना पूरा होगा और खुद का आशियाना बनेगा। जो मकर जातक असाध्य रोग से पीड़ित है, 2025 में उनकी बीमारी प्राकृतिक रूप से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इस वर्ष आपकी संतान के द्वारा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या अवार्ड से सम्मानित होने के बाद आपको भी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आपकी संतान आपका नाम रोशन करेगी। अक्टूबर 2025 तक बिजनेस के लिए कोई भी बड़ी धनराशि इन्वेस्ट न करना। शनि का प्रभाव इस वर्ष आपको संयम और कठोर परिश्रम की ओर प्रेरित करेगा। आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे।
मकर राशि के जातकों को इस समय अपने निर्णयों में स्थिरता बनाए रखनी होगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। राहु केतु की दशा में कई बार गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए इस समय आपको रिश्तों और व्यवसाय में बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। आपका शत्रुहंता योग अत्यधिक प्रबल रहने से इस वर्ष आप चुनौतियां स्वीकार करेंगे। बड़ी आसानी से अपने बीच बैठे गुप्त शत्रुओं को पहचान लेंगे। मंगल के प्रभाव से आप किसी भी कार्य को पूरा करने में उत्साहित रहेंगे। इस वर्ष आपको अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। मकर राशि के जातकों को 2025 में स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि और राहु के प्रभाव से इस वर्ष कुछ मकर जातकों को हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और प्राणायाम को शामिल करना चाहिए ताकि मानसिक और शारीरिक समस्याओं से बचा जा सके। 2025 में मकर राशि के जातकों के लिए व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में मिला जुला प्रभाव रहेगा। बुध ग्रह की स्थिति आपके लिए अच्छे संकेत देती है, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन इसके लिए समय की आवश्यकता होगी। जो जातक लंबे समय से किसी परियोजना या योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार में कोई नया निवेश या बदलाव करने से पहले आपको पूरी तरह सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। राहु और केतु की स्थिति के कारण इस समय आपको किसी बड़े निवेश में सतर्क रहना चाहिए। हालांकि शनि के प्रभाव से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और रुपए पैसों का संचय होगा। शनिदेव और गुरुदेव आपका 12वां भाव एक्टिवेट कर रहे हैं। भोग विलास और खर्चे होंगे, विदेश यात्राएं होंगी और आपको इस वक्त कंट्रोल करके चलना होगा धन संबंधी मामलों में। मकर राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में 2025 में मिश्रित परिणाम हो सकते हैं। मई के मध्य भाग से आपके 3rd हाउस में षट ग्रह युति बनेगी, जिसके कारण परिवार के सदस्यों में, भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है। राहु दूसरे घर में आपको अचानक धन की प्राप्ति दे सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और भोजन भी सोच समझकर खाएं, वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। केतु का अष्टम भाव में आना आपको अध्यात्म, ज्योतिष, साधना, अंकशास्त्र, इन चीजों के प्रति आपका ध्यान विकसित होगा। इस समय यह अध्ययन आपको ईश्वर की सत्ता और शरण लेने की ओर अग्रसर करेगा। अष्टम केतु चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन आदि के कष्ट भी दे सकता है। वर्ष के अंत में किसी पारिवारिक आयोजन या शुभ अवसर से घर का माहौल खुशहाल रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम और विवाह के मामले में भी यह वर्ष मिश्रित फल देने वाला रहेगा। यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो 2025 आपके लिए अच्छे और शुभ अवसर लेकर आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए हमारे जो भोले भाले मकर जातक हैं और जो कुछ
मकर जातक अपनी असली ताकत को भुलाए बैठे हैं, असली शक्ति को नहीं पहचानते। उन्हें अब 2025 में उनके प्रबल अंतर्ज्ञान के चलते उनकी दिव्य शक्ति स्वयं जागृत होगी। जामवंत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वर्ष अलर्ट मोड में रहेंगे। अक्सर गुप्त शत्रु आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर उन्हें सच साबित कर देते थे, क्योंकि अपने काम में डूबे रहने के कारण आप लोगों के संपर्क में नहीं रहते थे और आप तक आपके खिलाफ फैलाई जा रही कोई अफवाह या बात पहुंचती भी नहीं थी। इसीलिए आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। लेकिन अब आप सतर्क रहेंगे, शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमेशा के लिए एक सबक दे देंगे। आप असंभव कार्य करेंगे। जो मकर जातक अपने लिए सबसे बाद में सोचते थे, वो अब खुलकर अपने हक की बात करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। मैं अपने भोले वाले मकर जातकों से ये जरूर कहना चाहूंगी, इस शुभ नए वर्ष का आप संकल्प के साथ स्वागत कीजिएगा। 7.5 वर्ष आपके लिए अत्यंत कठिन रहे। जिन लोगों ने बीते वर्षों में आपका दिल दुखाया, आपको दुखी और बदनाम किया, ऐसे दुष्टों और अशुभ लोगों को सबसे पहले अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दीजिए और प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अब मेरे फोन में दुष्ट लोगों को हटाकर जो स्पेस मैंने क्रिएट किया है, अब आप मुझे उसमें ऐसे लोगों को जोड़ देना जो हमेशा मेरे नेक कार्यों में मेरा साथ दें, मेरे मोक्ष और अध्यात्म के मार्ग में मेरे रास्ते के कांटों को हटाकर मेरा रास्ता सुगम और सरल कर दे। क्योंकि आखिर हम तो इंसान ही तो हैं और अच्छा करने के बाद और नेक कार्य करने के बाद भी जब लोग ठोकर मारते हैं तो कभी कभी मगर जातक टूट जाते हैं और अकेलेपन को गले लगा लेते हैं। इसके अलावा अपने घर में उन बेकार वस्तुओं को, उन फाइलों को, उन दस्तावेजों को जिनका आप कोई काम नहीं है, उन्हें अपनी अलमारी से बाहर कर देना। जो कपड़े आपने वर्षों से अलमारी में रखे हुए हैं, जिन्हें आप कभी नहीं पहनते, उन्हें किसी दूसरे को पहनने को दीजिए, किसी दूसरे के काम आएंगे। जिन चीजों ने, जिन बातों ने बिना किसी बात के आपके घर की, दिल की और मन की जगह को घेर रखा है, जिन बातों ने या जिन चीजों ने, उन्हें नए वर्ष के आने से पहले ही हटा दें। आप देखिएगा, आप जो स्पेस क्रिएट करेंगे, उन्हें प्रभु आपकी काम की चीजें लाकर भर देंगे जो आपके मतलब की होंगी, जिन्हें देख के आपको खुशी मिलती होगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये नया वर्ष 2025 आपके जीवन में नई नई खुशियां भर दे। आप और आपका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। राधे राधे।